सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज मेरे पढ़े लिखे दोस्त मेरे सामने बैठे हैं और ये कैसे पढ़े लिख के हमारे साथ आए हैं ये हमें भी पता है। तो आज हम ये कहानी शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये कुछ 4th स्टैंडर्ड की बात होगी। एग्ज़ाम्स में मेरे आगे एक लड़की बैठती थी, भाई साहब बहुत चालाक। उससे जो आंसर पूछ लो ना कहेगी नहीं आता। मैं क्या यार अपना पहला बता दे, कह रही नहीं आता। मैं को दूसरा, कहती नहीं आता। मैं को तीसरा तो आता होगा, कहती नहीं आता। मैं कहा बहन पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों के आंसर तुझे नहीं आते तो लिख क्या रही है, चलती बंद घर निकल। और पीछे बैठता था लड़का, वो भाई साहब और खतरनाक बहरा। उससे बुलाना, मैं कहा यार वो भाई वो दूसरा बता दियो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं कहा भाई दूसरा बता दे, आवाज़ आ रही है तेरे तक, जो मैं तुझे बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है, कानों तक जा रही है तेरे। भाई साहब कोई जवाब नहीं। तो ये बेसिक करा के मैं आग चुका था। मैं कहा ठीक है, आप किसी पे ना डिपेंडेंट नहीं रहना, जो करना है अपने बलबूते पे करना है। उसी टाइम पे हमारी क्लास में लड़का हुआ करता था गुल्ली, पढ़ता वो भी नहीं था बट वो पास हो जाता था। एक दिन मैं उसको घर गया, मैं कहा गुल्ली भाई पढ़ता तू भी नहीं है, पढ़ता मैं भी नहीं हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ तू पास हो जाता है, ये जुगाड़ क्या लगाता तू यार। कह रहा कुछ नहीं है, जिस पेपर की तैयारी ना हो पाए ना उसको कागज़ पे लिख के ले जाया कर। मैं यार सुनने में तो सही लग रहा है। तो मैंने ये जो स्कीम बताई दोस्त ने 3-4 बार ट्राई करी, भाई सब पेपर ही बड़े बढ़िया जाने लग गए। तो मैं कहा ये तो सही स्कीम है यार, मतलब बहुत सही चीज़ है। उसके बाद वो दिन था और आज का दिन था, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं कहा चलने दो। उसके बाद करते करते हमने कर ली 12th कंप्लीट। हमको ओवरऑल इस फील्ड में हो गए थे अराउंड 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो हम पहुंच गए कॉलेज। तो कॉलेज में भी ये मेरा दोस्त था, गुल्ली भी साथ में ही था। तो वहाँ पे हमारा इतना नाम हो गया था ना, हम वहाँ पे पर्चियों के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे। मतलब इतनी डिमांड हो गई थी लोगों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में ये तक अफवाह फैल गई थी कि ये जो बनाते हैं ना पर्ची, आती जरूर है पेपर में, करा इनसे कॉन्टैक्ट कर लो। टाइम पे एक लड़का हुआ करता था सुधांशु, तो सबके पास पर्चियाँ थी अपनी अपनी। अब जैसे ही फ्लाइंग आया सबने पर्ची छुपा दी। तो पर्चे भी क्या छुपाते थे, टेबल के नीचे ना हम क्या करते थे, एनवलप चिपका रखा था आधा काट के। तो जो भी पर्ची आती थी ना उसमें डाल देते थे कि अपने बॉडी में कोई ना रहे, टेस्टिंग के दौरान पकड़े ना जाए। तो ये हम सब करते थे। तो उस दिन फ्लाइंग आया तो सभी ने अपनी पर्चियाँ रख दी। अब वो फ्लाइंग उसी रो में घूमने लग गया, तीसरी चौथी के बीच में। तो उसी टाइम जो लड़का था ये सुधांशु, अब ये एक्टिंग करके दिखा रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। अच्छा हाँ आ रहा है। तो टीचर देख रहा कि ये ड्रामे चल रहे हैं इसके। कह रहा बेटा तू 5 मिनट हो गए तुझे ये करते हुए को। कह रहा बेटा बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। सर कह रहा है क्या तेरे को ना बेटा मेरे को शक लग रहा है तुझ पे। उसको उठाएगा तो खड़ा हो। उसकी शीटें उठाई, यूं झाड़ी। तो उसके बाद 2 शीटें थी। पहली शीट भी खाली पड़ी थी, सिर्फ एक की शीट पर रखी थी और बाकी सारी शीट्स खाली थी। उसने एक्स्ट्रा शीट भी ले रखी थी। कह रहा ये एक्स्ट्रा क्यों ले रखी है? कह रहा सर रफ शीट के लिए। कह रहा इंग्लिश के पेपर में। कह रहा क्या रफ करेगा बता दियो जरा इंग्लिश के पेपर में। कह रहा वो ना सर स्पेलिंग चेक करूंगा। कह रहा तू खड़ा हो जा, बाहर निकल तू। तो हमारे लोग कैसे तैसे पेपर तो कर ले रहे थे, पर दिक्कत उनके साथ क्या हो रही थी ना, वाइवा में बहुत बेइज्जती करा रहे थे। फिर हमने सोचा कि यार ये वाइवा में तो चलो बेइज्जती होनी है, हम ना इसमें ध्यान देंगे, पेपर में और ध्यान देंगे, पर्ची की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, थ्योरी में नंबर लेकर आएंगे। तो हमने क्या किया, हमारा ग्रेजुएशन का लास्ट एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का। तो वहाँ पे मैंने जो 6 पर्चियाँ बनाई थी टोटल। तो 6 में से 3 पर्चियों के आंसर आए थे पेपर में, क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरी क्या आदत थी ना, अब जो नहीं आए ना तो वो मैंने एक साइड लेफ्ट जेब में रख दिए थे, जो पर्चियों के आए थे क्वेश्चन वो मैंने रख दिया राइट साइड में। तो उसी टाइम पे 15-20 मिनट में मैं वॉशरूम गया। तो मैं कहा वॉशरूम में जब गया तो मैं कहा यार ये आए तो है नहीं, इसको फेंक देता हूँ। तो मैंने क्या किया, राइट में जो पर्चियाँ थी ना वो निकाली और वॉशरूम में फेंक दी। तो फिर मैं आ गया, तो मैं बैठ गया सीट पे बैठा हूँ। तो मैंने लेफ़्ट से पर्ची निकाली, पहली देखी कि ये तो आया नहीं। तो मैं कहा ये तो भाई साहब समझ गया, मैं कहा ये क्या सीन हुआ है। डिपेंडेंसी मुझ पे थी, अब सारे मुझ पे डिपेंड करके बैठे हुए थे कि ये पर्ची डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब मैंने इशारा कर दिया कि भाई साहब हो गया काम, नहीं है। अब आइडियल बैठे हैं लोंडे सारे, आधा घंटा और आइडियल बैठे हैं। सुधांशु मेरे पीछे बैठा था, खिड़की के बाहर देख रहा है। टीचर आई पीछे से, कहती हाँ कूद जा, नहीं कूद जा इस पे ना, मूवी चल रही है बाहर तेरी। तो शीट देखी तो मैडम कह रही है क्या ये दिक्कत क्या तुझे?
अभी कुछ लिखा क्यों नहीं? कह रहा मैडम मुझे याद नहीं आ रहा। कह रही तुझे नाम तो याद होगा, वो तो लिख सकता है। कह रहा नहीं मैडम अब क्या करे। तो मैम कहती क्या हुआ, तैयारी नहीं हो भी? कह रहा मैडम तैयारी तो आज भी थी, वो पानी में बह गई तैयारी। तो कह रहा ठीक है। उतने में दूसरा फिर एक लड़का बैठा हुआ, तो मैम देख रही है मैडम सारे वेले बैठे आइडियल, मतलब कोई डेस्क पे लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, पर्ची तो है नहीं, क्या करें, आधा पौना घंटा हो गया, कोई तैयारी नहीं हो रही, एक बैठा है ऐसे ही। तो मैम कहती बदतमीज हो, मार्जिन ही डाल लो दोनों साइड, टाइम पास कर लो, मार्जिन ही डाल लो। कहती ठीक है बच्चे कह रहे हाँ। तो एक ना पक्षी की तरफ देख रहा है, मैडम उसको देख रही है ऐसे, क्या दिक्कत है तुझे, ये पक्षी पे इतनी देर से क्यों देख रहा है? कह रहा है मैडम 4 नंबर पे चल रहा है, इसको 5 पे कर दो जरा। मैम कहती तू खड़ा हो। कहती मेरे साथ चल। कह रही बदतमीज, ये रेगुलेटर कहाँ है तेरा, बताइए तो मुझे, कहाँ कर दिया जरा 5 नंबर पे। कह रहा बदतमीजी करते हैं यहाँ पर। तो 2 घंटे हो गए थे हमको वेले बैठे को। तो टीचर भी परेशान हो गई थी, वो भी थक गई थी। अब हमारी शक्लें देख के ना वो भी कह रही थी एक लड़के को, कह रहा बेटा जाओ इनसे पूछ लो, नहीं आता तो उनसे पूछ के कर लो, अब नहीं आता तो क्या करोगे? कह रहा मैडम इनकी शक्लें देख के आपको लग रहा है ये बता पाएंगे? तो उस दिन का तो रिजल्ट आ गया। अपने जितने भी लड़के थे सारे फेल थे, पर 2 ऐसे थे, मैं और एक गुल्ली, जिसके 49 नंबर आए थे, दोनों के 49, और हमारा पासिंग मार्क्स थे 50। दोनों एक नंबर से फेल थे। मैं कहा गुल्ली यार सिर्फ 1 नंबर से फेल है, रीचेकिंग लिए दिए दें, क्या करें? तो हमारे कॉलेज में क्या था ना, 2 तरीके से रीचेकिंग होती थी। एक होता था 500 रुपये दे के सिर्फ टोटलिंग चेक करवानी, और एक होता था 2000 रुपये दे के जिस टीचर ने चेक किया है ना उसके थ्रू वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे चेकिंग करवानी बैठ के। तो गुल्ली कह रहा है यार 2000 रुपये वाली करवा लेते, क्या चेक कर रहा, थोड़ा सा क्या पता सेटिंग हो जाए वहाँ पर। तो मैं कहा यार सही है ऐसे। कह रहा तू ना एक्स्ट्रा ना 1000 रुपये लेके चलियो। तो वहाँ पे पहुँच गए, तो उसका टीचर अलग था, सर था, और एक मेरी मैडम थी। तो मैं अपनी मैडम के साथ बैठा हूँ, अपनी आंसर शीट लेके, वो सर के साथ बैठा है। तो अपना मैं चेक कर रहा हूँ आंसर शीट। तो फिर मैंने मैडम को बोला कि मैडम ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने इतना कुछ लिखा हुआ, आपने 2 नंबर दे रखे हैं इसके अंदर, तो मैडम ये तो 3 तो बनते हैं। तो मैडम ने रीड किया, तो मैडम ने शीट पढ़ के कहा, हम कहते तू दिल पे हाथ रख के बोल अगर ये 2 नंबर कम है तो, क्या तू पढ़े एक बारी। तो भाई साहब राइटिंग इतनी गंदी, मुझसे खुद ना पढ़ा जाए। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि अब ना 1000 रुपये निकालता हूँ जरा। जैसे ही मैं 1000 रुपये निकालने लगा ना, चपेड़ की आवाज़ आई। गुल्ली को बड़ी चपेड़ वहाँ पे। गुल्ली दे रहा था पैसे, उसकी गर्दन पकड़ ली। अब गुल्ली जाते जाते कह रहा है पैसे दे दी, तू भी दे दी। तो मैं समझ गया, मैं कहा ये सीन क्या है। जो चपेड़ की आवाज़ आई थी ना, उससे मैं समझ गया था कि भैया पैसे तो नहीं देने। तो मैं कहा अभी आंसर शीट में कुछ देखता हूँ। तो मैं देखता रहा। एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आंसर मैंने लिखा था उसको चेक नहीं किया हुआ था मैडम ने। तो मैं कहा यार ये वहाँ बात बन सकती है। तो मैं कहा मैडम शक्ल वैसी सी बना ली थी। मैं कहा मैडम दोबारा 600-700 रुपये भरूंगा, पेपर दूंगा, इतनी दूर से आया हूँ मैडम, 1 नंबर ही बढ़ाने बढ़ा दो। तरलो पे आ गया था। मैं कहा मैडम कर दो। तो मैडम ने क्या किया, देखा उसमें 1 नंबर दे दिए। मैं बड़ा खुश। मैं कहा मैडम 1 नंबर दिया, आप टोटलिंग भी कर लो, क्या होता आपने गलती कर दी हो, 50 के 52 नहीं हो रहे हो। कहती चलो हाँ ये भी बात सही है। मैडम करने लगी टोटलिंग। मैडम ने 3-4 बार टोटलिंग करी। मैं कही मैडम टोटलिंग बार क्यों कर रही है? कह रही है बेटा ये तो 46 हो रहे हैं। मैं कह रहा मैम दिखाओ मैं टोटल करता हूँ। मैं टोटल करूँ तो 45। अब वो सर को बुलाया, सर कह आप टोटल करो। तो सर ने टोटल किए तो 45। कह रहे बेटा ये तो तुम्हारे नंबर ही बहुत कम थे, पहले ही ज़्यादा दे रखे थे। तो भाई साहब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का इकलौता ऐसा बच्चा था जो 2000 रुपये दे के 45 नंबर करवा गया था। ये बेइज्जती करवा गया था अपनी, बताओ। थैंक यू।